लास्ट लेक्चर में हमने एंटी फंगल ड्रग्स की बात की थी। इसमें हमने एम्फोटेरेसिन बी देख लिया था, ठीक है, जो पॉलिन्स कैटेगरी के अंदर आता है। फंगल इन्फेक्शन मैंने बताया था कब होते हैं, जब भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होगी या लंबे टाइम तक कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज कर रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज कर रहा है, कोई भी ऐसी ड्रग्स का यूज कर रहा है या इनड्वेलिंग कैथेटर्स का यूज किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इनके टाइप्स बताए थे, टीनिया पेडिस, टीनिया क्रूरिस, टीनिया कैपाइटिस, टीनिया ओंगियम, ठीक है, और टीनिया कॉर्पोरिस या फिर जैसे रिंग वॉर्म भी कह रहे थे। यहाँ पे इसके टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए थे। एंटीफंगल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया था, हमने देखा था एंटीबायोटिक्स में पॉलिन्स, एम्फोटेरेसिन बी हम पढ़ चुके थे, ठीक है। एजोल्स जो कि ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं, इसमें हमने टॉपिकल सिस्टम, ट्रायाजोल्स, सिस्टेमिक, ये सब पढ़ लिया था हमने, ठीक है। तो एम्फोटेरेसिन बी की बात हो चुकी थी। आज हम देखेंगे हीट्रोसाइक्लिक बेंजोफुरान। हीट्रोसाइक्लिक बेंजोफुरान में आ रहे थे ग्रीजियोफुल्विन, ठीक है, ग्रीजियोफुल्विन। अब ये क्या है, ये एक फंगी स्टैटिक ड्रग होती है। क्या होती है? फंगी स्टैटिक ड्रग। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फंगी स्टैटिक ड्रग होती है। अब स्टैटिक का क्या मतलब है? दो तरह की ड्रग्स होती है, मैंने बताया था। एक होती है साइडल, एक होती है स्टैटिक। तो जो साइडल होती हैं वो किल करने का काम करती हैं, ठीक है, और स्टैटिक जो होती हैं वो ग्रोथ को रोकने का काम करती हैं, ठीक है। तो वो सेल्स की ग्रोथ को रोकने का काम करती है। तो यहाँ भी जो ग्रीजियोफुल्वम है वो क्या कर रही है, वो फंगस की ग्रोथ को रोकने का काम करती है, ठीक है। For most dermatophytes including एपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफायरॉन, माइक्रोस्पोर, ठीक है, बट नॉट अगेंस्ट कैंडिडा। लेकिन ये कैंडिडा के अगेंस्ट काम नहीं करती है। मैंने बताया था जो फीमेल्स में कर्डी डिस्चार्ज होता है, ठीक है, कर्डी डिस्चार्ज होता है, वो किसकी वजह से होता है? कैंडिडा की वजह से। इसे क्या बोलते हैं? कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस, ठीक है। तो जो कर्डी डिस्चार्ज है वो कैंडिडियासिस की वजह से है, एंड अदर फंजाई कॉजिंग डीप माइकोसिस, तो उनके अगेंस्ट काम नहीं करता है। ये सिर्फ सुपरफिशियली काम करेगा, ये चीज याद रखेंगे। ये डीप पर फंगल इन्फेक्शंस पर काम नहीं करता है, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें इसकी, तो ये क्या है? वेरी लो वाटर सॉल्युबल है, सो इरेगुलर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी, ठीक है। जो भी चीज फैट एब्जॉर्बिंग होती है, मतलब फैट सॉल्युबल होती है, वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन इज इम्प्रूव्ड बाय टेकिंग इट विद फैट्स, ठीक है। अगर इसे फैट्स के साथ लिया जाता है तो इसका एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव हो जाता है। एंड बाय माइक्रोफाइनिंग ऑफ द ड्रग पार्टिकल, मैंने बताया जब भी पार्टिकल का साइज जितना कम होगा उतना ही ज्यादा इसका एब्जॉर्प्शन रेट हो जाएगा, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? हेडेक हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, जीआईटी डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है? एक लॉन्ग रेजिमेंट ड्रग है, इसलिए इसको एज अ ड्रग ऑफ चॉइस नहीं लिया जाता है कई बार, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे ट्रीटमेंट बहुत लंबे टाइम तक चलता है, ठीक है। कैसे चलता है ये भी आगे देखते हैं। देखो, यूजेस ऑफ ग्रीजियोफुल्विन क्या दिया है? यूज्ड ओरली फॉर डर्मेटोफाइटोसिस, ठीक है। डर्मेटोफाइटोसिस में अच्छा काम करेगा, लेकिन डीपर इन्फेक्शंस में ये काम नहीं करता। प्रिवेंट्स फंगल इन्वेजन ऑफ केराटिन, मैंने बताया था जो फंगल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? केराटिन को खाने का काम करती है। केराटिन उनके फूड की तरह होता है, ठीक है। तो ये उसको प्रिवेंट करता है, फंगल इन्वेजन ऑफ केराटिन को। फंगोस्टैटिक है, मैंने कहा ग्रोथ को रोक देगा, लेकिन अब जो ग्रोथ को रोक दिया, अब जो पहले से फंगस प्रेजेंट है उसको तो किल करने की जरूरत है ना, वो कैसे हटेगा? तो अब देखो डोजेस क्या रहती हैं इसकी, 125 टू 250 mg QID 4 टाइम्स अ डे, ठीक है, विथ मील्स, खाने के बाद साथ। फिर ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी डिपेंड्स ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन, टर्नओवर रेट ऑफ केराटिन पे डिपेंड करता है। अब देखो स्कैल्प में अगर है, यानी टीनिया कैपाइटिस, तो इसको 4 वीक्स तक देना पड़ेगा, ठीक है। अगर पाम्स और सोल्स में है, ठीक है, पाम्स और सोल्स में है तो 6 to 8 वीक्स तक देना पड़ेगा। फिंगर नेल्स में है, नेल्स में मैंने बताया था टीनिया ओंगियम, तो 6 to 8 मंथ्स तक देने में। देखो लॉन्ग रेजिमेन है बहुत, 8 महीनों में जाके फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट कर रहा है। टो नेल्स में होगा टीनिया ओंगियम, कह रहे हैं इसे भी 10 to 12 मंथ्स लग जा रहे हैं, तो इसलिए इसको प्रेफर नहीं किया जाता है,
ठीक है। अब आते हैं एजोल्स जो है ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। एजोल्स मोस्ट कॉमनली दिए जाते हैं, इमिडाजोल्स आते हैं, ट्रायाजोल्स आते हैं। These are presently the most extensively used antifungal drugs. Most extensively used antifungal drugs है, ठीक है। मैंने बताया अभी कि इनको क्या किया जाता है, मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। और मैंने बताया जो ग्रीजियोफुल्विन है वो एक लास्ट ड्रग ऑफ चॉइस है, क्यों, क्योंकि उसका एक लॉन्ग रेजिमेन है, ठीक है। अब देखो एंटीफंगल ड्रग्स में एजोल्स पढ़ रहे थे हम, इमिडाजोल, ट्रायाजोल। तो एजोल्स का क्लासिफिकेशन हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, यहाँ मैंने इमेज अटैच कर दिया। तो इसमें क्या आते हैं, इमिडाजोल्स आते हैं, ट्रायाजोल्स आते हैं, ठीक है। इमिडाजोल्स में भी दो क्लासिफिकेशन हो जाता है, टॉपिकल और सिस्टेमिक, ठीक है। तो क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ये क्या आते हैं, इमिडाजोल्स में आते हैं, ठीक है। कीटोकोनाजोल ओरली लिया जाता है, बाकी ये सब टॉपिकली लगाए जाते हैं, पाउडर फॉर्म में चाहे क्रीम फॉर्म में, ठीक है। ट्रायाजोल्स में क्या आते हैं, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल। इट्राकोनाजोल आजकल मैक्सिमम फॉर्म में यूज किया जाता है, वॉरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल, ठीक है। अब आते हैं क्लोट्रिमाजोल के बारे में। क्लोट्रिमाजोल क्या है, इसको हम कई जगहों पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन में दे सकते हैं, कई बार ओरल इन्फेक्शन हो जाते हैं उस केस में दे सकते हैं, इसको रिंग वॉर्म में दे सकते हैं, एथलीट्स फुट में दे सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी है एथलीट्स फुट, जो मैंने बताया था पैरों में अगर टीनिया का इन्फेक्शन हो, टीनिया पेडिस बोल रहे थे, जैसे एथलीट्स फुट में दे सकते हैं। ऑटोमाइकोसिस, देखो ऑटो वर्ड जो आता है ना, ऑटो वर्ड हमेशा ईयर के लिए आता है, ठीक है। ऑटो वर्ड हमेशा ईयर के लिए आता है, तो ऑटोमाइकोसिस में दे सकते हैं, ओरल, क्यूटेनियस, वेजाइनल कैंडिडियासिस में दे सकते हैं, ठीक है। हैव रिस्पॉन्डेड इन मोर देन 80% केसेस, ठीक है। इन कंडीशन में इसको दिया जा सकता है। फिर आता है इट इज मोस्ट कॉमनली यूज टॉपिकल इमिडाजोल, मोस्ट कॉमनली यूज टॉपिकल इमिडाजोल है, हमने देखा था क्लासिफिकेशन में टॉपिकल इमिडाजोल था। इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ टीनिया इन्फेक्शंस लाइक रिंग वॉर्म को ट्रीट करने में यूज होता है, ठीक है। हैव पुअर एफिकेसी इन स्कैल्प एंड नेल्स, तो ये टीनिया कैपाइटिस और टीनिया उंगियम पे ज्यादा अच्छा एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसकी कैसे आती है, कैंडिड 1% क्रीम नाम से आती है, माउथ पेंट पाउडर आता है, ठीक है। इट इज पर्टिकुलरली फेवर्ड इन वेजाइनाइटिस बिकॉज ऑफ लॉन्ग लास्टिंग रेसिडुअल इफेक्ट आफ्टर वंस डेली एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो मैंने ये यहाँ पे लिखा है वेजाइनल कैंडिडियासिस, तो कई बार क्या होता है कि फीमेल्स में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वेजाइनल वाइट डिस्चार्ज। तो देखो जब भी फीमेल्स में कर्डी डिस्चार्ज होता है, ठीक है, कर्डी डिस्चार्ज होता है तो उसे हम कहते हैं कंडीशन ऑफ कैंडिडियासिस। अगर ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है, ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है तो हम इसे कहते हैं ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस, ठीक है। अगर क्रीमी डिस्चार्ज है, ठीक है, क्रीमी डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये कंडीशन इसमें येलोइश हो सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन कहलाती है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, बैक्टीरियल वेजाइनल इन्फेक्शन, ठीक है। और वाइट डिस्चार्ज तो नॉर्मल होता है, ठीक है, जो वाइट होगा थिन होगा, और कर्डी डिस्चार्ज के साथ थिक होता है कंसिस्टेंसी में, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली फीमेल्स आती हैं, तो इसमें भी चॉइस ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, यही एजोल्स दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कीटोकोनाजोल की, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट ओरली एक्टिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग है, ठीक है। पहली ओरली एक्टिव, मैंने बताया था दो आ रहे थे इमिडाजोल में, एक सिस्टेमिक एक टॉपिकल, तो ये सिस्टेमिक में आ रही थी ड्रग, ये क्या है, पहली ओरली एक्टिव, ठीक है। इसको ओरली दिया जाता है, ओरली इफेक्टिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी बहुत सारे फंगस पे काम करेगी, अलग अलग टाइप्स के।
तो ये एंटी फंगल ड्रग कैसी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और फर्स्ट ओरली एक्टिव ड्रग है, यूज्ड इन बोथ डर्मेटोफाइटोसिस एंड डीप माइकोसिस। ठीक है, डर्मेटोफाइटोसिस में भी यूज कर सकते हैं, डीप माइकोसिस में भी यूज करते हैं, यानी सुपरफिशियल इन्फेक्शन में भी, डीप इन्फेक्शन में भी, बट हैज ओवरशैडोड बाय द न्यूअर ट्रायाजोल्स। लेकिन इससे भी अच्छा काम क्या करते हैं जो नए ट्रायाजोल्स आए हैं, जैसे इट्राकोनाजोल हो गया। ठीक है, तो क्या किस नाम से आते हैं, ये आते हैं कीटो वेट 2% क्रीम, नेजराल 2% क्रीम, 2% लोशन, ये डैंड्रफ होगा। ठीक है, डैंड्रफ 2% शैम्पू, हाइफोरल 2% लोशन। ठीक है, इस नाम से आते हैं। तो ये क्या है, लेकिन आजकल इनको किससे रिप्लेस कर दिया गया है, इनको रिप्लेस कर दिया गया है इट्राकोनाजोल से। ठीक है, इनको रिप्लेस कर दिया गया है इट्राकोनाजोल से। क्यों, क्योंकि इन ड्रग्स की क्या होती है, टॉक्सिसिटी लेवल ज्यादा होता है और इनका एब्जॉर्प्शन भी कम होता है। ठीक है, इस वजह से कीटोकोनाजोल को इट्राकोनाजोल से रिप्लेस कर दिया गया है। अब देखो एडवर्स इफेक्ट्स में लिखा भी हुआ है, कीटोकोनाजोल प्रोड्यूसेस मोर साइड इफेक्ट्स देन इट्राकोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल। ठीक है, नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, हेडेक होता है, पेरेस्थीसिया होता है, रैशेस होते हैं, हेयर लॉस होता है। गायनेकोमेस्टिया, ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। मेल्स में फीमेल मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, मेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया। लॉस ऑफ हेयर एंड लिबिडो। ठीक है, ओलिगोजूस्पर्मिया हो जाता है। मे डेवलप व्हेन द ड्रग इज यूज्ड फॉर वीक्स, अगर फॉर फ्यू वीक्स, थोड़े ही वीक्स में ये क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन दिखाने लगते हैं, ये एडवर्स इफेक्ट है, इसलिए इनको रिप्लेस कर दिया गया है इट्राकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल से। अब इसके यूजेस क्या हैं कीटोकोनाजोल के, तो यूज एज अ लोशन और शैम्पू की तरह यूज करते हैं, क्वाइट इफेक्टिव इन सिबोरिया, यानी सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोला जाता है इसे, सिबोरिक डर्मेटाइटिस। कई बार क्या होता है कि स्कैल्प में हमारे इतना डैंड्रफ हो जाता है कि वो स्केल्स के फॉर्म में टूट के गिरने लगता है, तो वो यही कंडीशन होती है। ठीक है, स्कैल्प में डैंड्रफ में इसको यूज कर सकते हैं। ओरली एडमिनिस्टर्ड कीटोकोनाजोल इज इफेक्टेड इन डर्मेटोफाइटोसिस। ठीक है, डर्मेटोफाइटोसिस में इसका यूज कर सकते हैं बिकॉज इट इज कंसंट्रेटेड इन स्ट्रैटम कॉर्नियम। ठीक है, ये जो ड्रग है इसको सुपरफिशियल इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये कहाँ जाके कंसंट्रेट हो रही है, स्ट्रैटम कॉर्नियम में। मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया था, तो मैंने बताया था जो स्ट्रैटम कॉर्नियम है वो स्किन की फर्स्ट लेयर है, एपिडर्मिस की फर्स्ट लेयर है, सॉरी। ठीक है, हाई डोज ऑफ कीटोकोनाजोल हैज बीन यूज्ड इन कुशिंग सिंड्रोम में इसकी हाई डोज यूज की जाती है, टू डिक्रीज कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोडक्शन को रोकने के लिए इसकी हाई डोज यूज करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्लूकोनाजोल। तो देखो फ्लूकोनाजोल क्या है, वाटर सॉल्युबल ट्रायाजोल है। ठीक है, मैं बताया था एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होना चाहिए, फैट सॉल्युबिलिटी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है ड्रग, वाटर सॉल्युबल ट्रायाजोल है। इसको फंगल इन्फेक्शंस में यूज करते हैं, जैसे कि कैंडिडियासिस हो गया, ब्लास्टोमाइकोसिस हो गया, डर्मेटोफाइटोसिस हो गया। ठीक है, और इसकी एक खास बात क्या है ना, इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो फूड पे या एसिड पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं, वाटर soluble triazole wider range of activity than ketoconazole। ठीक है, फ्लूकोनाजोल इज 94% एब्जॉर्ब। ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन रेट है इसका ज्यादा है काफी। ओरल बायो अवेलेबिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय फूड एंड गैस्ट्रिक पीएच, जो मैंने बताया। ठीक है, जो इसकी बायो अवेलेबिलिटी है वो अफेक्ट नहीं होती है, ना फूड से होती है ना एसिड से होती है, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो 94% तक होता है। ठीक है, इंडिकेशंस इंक्लूड क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस में दे सकते हैं, सिस्टेमिक एंड म्यूकोजल कैंडिडियासिस में दे सकते हैं, बोथ नॉर्मल एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में दे सकते हैं। देखो सब जगह दिया जा रहा है ये। ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, ये क्या कराता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉलरेबिलिटी कराता है, यानी इसकी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉलरेबिलिटी है वो फ्लूकोनाजोल की बेटर है अदर एजोल से। ठीक है, यानी ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट नहीं कराता है, लेकिन नोजिया वॉमिटिंग तो सबके साइड इफेक्ट्स होंगे ही होंगे। ठीक है, एब्डोमिनल पेन करा सकता है, रैशेस करा सकता है, हेडेक करा सकता है। ठीक है,
इसको हम ओरली भी दे सकते हैं, इसको हम आईवी फॉर्म में भी दे सकते हैं, ठीक है। A single dose of 150 mg oral can cure vaginal candidiasis, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं, सिंगल डोज दिया जाता है, ठीक है। इसको फ्लूकोनाजोल को 2 से 3 हफ्तों तक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर कैंडिडा इसोफेजाइटिस 100 mg पर डे, ये डोजेस लिखी हैं, ये याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो जब प्रैक्टिस करोगे तब याद हो जाती हैं आराम से। अब देखो, जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस थी, जो हम मोस्ट कॉमनली दे रहे थे, इट्राकोनाजोल, ठीक है, इट्राकोनाजोल। तो इट्राकोनाजोल क्या है, सिस्टेमिकली यूज्ड एंटीफंगल ड्रग है, ठीक है। इसको सिस्टेमिकली दिया जाता है, ओरली दिया जाता है, ओरली एक्टिव है, ठीक है। अब इसमें क्या ड्रॉबैक है कि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एंटासिड से रिड्यूस हो जाता है, या H2 ब्लॉकर से रिड्यूस होता है, पीपीआई से रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो जब भी कोई भी पेशेंट अगर एंटासिड्स, H2 ब्लॉकर्स, पीपीआई दे रहा है, तो उसमें हम इट्राकोनाजोल को नहीं प्रेफर करते हैं, ठीक है। इट्राकोनाजोल इज प्रेफर्ड एजोल एंटीफंगल फॉर मोस्ट सिस्टेमिक माइकोसिस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिस्टेमिक माइकोसिस में दे सकते हैं हम इसे, क्यों, क्योंकि इसे ओरली एक्टिव है ये, ठीक है। ईटास्पोर 100 mg कैप्सूल के नाम से आता है, 200 mg 20 ml वायल के फॉर्म में भी आता है, ठीक है। ये कुछ पाउडर्स दिखाए हैं, ये मोस्ट कॉमनली घरों में मिलते हैं ना। तो क्लोट्रिमाजोल एब्जॉर्बेंट डस्टिंग पाउडर नाम से आता है, ठीक है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर के नाम से आता है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर में कभी देखोगे तो लिखा होता है, देखो लिखा है क्लोट्रिमाजोल डस्टिंग पाउडर, ठीक है। ये क्लोट्रिमाजोल एब्जॉर्बेंट डस्टिंग पाउडर, तो इस फॉर्म में भी आता है ये, ठीक है। ये तो मोस्ट कॉमनली घरों में मिलता है। अब देखो, जब आजकल ना देखा करो, पढ़ रहे हो तो देखा भी करो कि क्या क्या घर में मेडिसिन है, हमारे आसपास कौन सी मेडिसिन है हम यूज करते हैं, उनके पीछे जो सॉल्ट्स होते हैं उनको पढ़ा करो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एलिलामीन टर्बिनाफिन, नाम से आ रहा था, इसकी भी फंगीसाइडल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ेंगे। It acts on non-competitive inhibitor of squalene epoxidase, an early step enzyme which generates squalene epoxide that converted to lanosterol and then to ergosterol, ठीक है। तो देखो, स्क्वालिन एपीऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में एंजाइम क्या जनरेट कर रहा था, स्क्वालिन एपॉक्साइड जनरेट कर रहा था। स्क्वालिन एपॉक्सीडेज एंजाइम स्क्वालिन एपॉक्साइड जनरेट कर रहा था, जो किस में कन्वर्ट हो रहा था, लैनोस्टेरॉल में कन्वर्ट हो रहा था, और लैनोस्टेरॉल जाके आगे किस में कन्वर्ट हो रहा था, एर्गोस्टेरॉल, जो कि फंजाई की सेल वॉल बनाता है। फिर से सुनेंगे, squalene epoxidase enzyme converting into squalene epoxide, and squalene epoxide was converting into lanosterol, then to ergosterol, then to ergosterol. So ergosterol was the constituent of the fungi cell wall, ठीक है, फंजाई की सेल वॉल का constituent है। अब ergosterol ही नहीं बनेगा, ठीक है, तो क्या होगा, फंजाई सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, टर्बिनाफिन इस स्क्वालिन एपॉक्सीडेज को इनहिबिट करने का काम करता है। आई समझ, ठीक है। तो अब देखो, ये किस नाम से आते हैं, टर्बिनाफिन अप्लाइड टॉपिकली 1% क्रीम, क्या नाम से आते हैं, ये दिखा रखा है। देखो ये कॉम्बिनेशन में भी है, इट्राकोनाजोल और टर्बिनाफिन के कॉम्बिनेशन में, ठीक है। इसको टीनिया पेडिस में यूज करते हैं, टीनिया क्रूरस में यूज करते हैं 2 से 4 हफ्तों तक, ठीक है। हाई यील्डिंग एफिकेसी है इसकी। अब देखो कुछ अदर ड्रग्स भी बताई गई हैं, कंपाउंड बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड का कॉम्बिनेशन, टॉलनाफ्टेट 1% एंटीफंगल क्रीम नाम से आता है, ठीक है। ये अदर ड्रग्स में देखा था। तो थैंक यू, आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है।